हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है हर्डमानिया। हर्डमानिया जो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स का मेंबर होता है। इसके अधिकतर मेंबर्स जो हैं सेसाइल होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली लगभग सभी समुद्रों में उपस्थित होते हैं। जीनस हर्डमानिया जो है, जिसको कि रैप्डो सिंथिया भी कहा जाता है, ये एसिडिएसिया क्लास से बिलोंग करता है, इसीलिए इनको हम पॉपुलरली एसिडियंस या सी स्क्विड्स भी कहते हैं। रैप्डोसिंथिया जो है, इसको सबसे पहले हर्डमान ने 1891 में देखा था, लेकिन 1910 में हर्टमेयर ने इसे हर्डमानिया में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द प्रायोरिटी, क्योंकि इनिशियली एज इट वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय लाहिली इन 1888। It is now prescribed for the study in almost all the universities of India and neighboring countries. अब हम इसकी सिस्टमिक पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा का है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स, क्लास एसिडिएसिया, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रेंकिया, फैमिली पायूरिडी एंड टाइप है हर्डमानिया। इसको सी स्क्वेड क्यों कहा जाता है, ये हम आगे देखते हैं। इसके जो ये नए नए नाम्स मिले हुए हैं, इसको ये क्यों मिले हुए हैं ये देखेंगे। अब हम यूरोकॉर्डेट्स जो हैं, इनको हम यूरोकॉर्डेट क्यों कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा का मतलब क्या है? यूरो मतलब लास्ट पोर्शन टेल, और कॉर्डेट्स मतलब उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर यूरोकॉर्डेट्स में टेल तक कॉर्ड पाई जाती है, इसीलिए हम इनको यूरोकॉर्डेट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो टेडपोल लार्वा होता है उसकी टेल के अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ग्रीक भाषा में यूरोस मतलब टेल है और कॉर्डा मतलब कॉर्ड। दूसरा नाम, अदर नेम ऑफ द सब फाइलम, दैट इज़ ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स क्यों है इसका नाम? क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेदरी केस पाया जाता है जिसे ट्यूनिक या टेस्ट कहा जाता है, जो कि पूरे एंटायर बॉडी जो है एडल्ट की, उसको सराउंडिंग से या चारों तरफ से घेर के रखता है। एसिडियंस जो हैं, इनको जब कभी भी डिस्टर्ब किया जाता है तो ये क्या करते हैं, फोर्सफुली 2 जेट्स ऑफ वाटर जो हैं वो बाहर की तरफ इजेक्ट करते हैं 2 साइफन्स के द्वारा, अचानक से कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, इसीलिए इसको सी स्क्वेड्स भी कहा जाता है। फव्वारे के जैसे पानी जो होता है वो इनमें से बाहर आता है। अब हम इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हर्डमानिया जो है वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है। इसकी लगभग 12 नोन स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 4 स्पीशीज़ जो होती हैं वो इंडियन ओशियंस में पाई जाती हैं, जो कि हैं हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मॉरिशियाना, हर्डमानिया साइलोनिका एंड हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। पहली 2 जो होती हैं वो शैलो कोस्टल वाटर स्पीशीज़ हैं, जबकि लास्ट 2 स्पीशीज़ जो हैं वो डीप वाटर स्पीशीज़ होती हैं। इंडियन ओशियंस के अलावा हर्डमानिया पैलिडा जो होता है वो पैसिफिक, अटलांटिक एंड कैरिबियन ओशियंस में भी पाया जाता है। हैबिटेट, हर्डमानिया पैलिडा जो है वो पूरी तरह से मराइन होता है, शैलो वाटर में पाया जाता है, इंडियन सी कोस्ट में पाया जाता है। ये सॉलिटरी और सीडेंट्री एसिडियन है। अधिकतर ये अपने ब्रॉड बेस के द्वारा रॉकी सी बॉटम पर चिपका हुआ पाया जाता है। लगभग 10 से 12 इंडिविजुअल्स जो होते हैं कभी कभी एक ग्रुप में भी देखे जा सकते हैं। कभी कभी ये इंडिविजुअल जो हैं एक कमेंसल के रूप में गैस्ट्रोपोड्स के साथ लिविंग मॉलस्क जो हैं उनके साथ पाए जाते हैं, जैसे कि टर्बिनेला पायरम, टर्बिनेला रापा, जेंसस एक्सेट्रा। ये मॉलस्क क्या करते हैं, कैरीज अबाउट द सीडेंट्री एसिडियन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्रोवाइडिंग इट विद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फूड। मॉलस्क क्या करते हैं, इस हर्डमानिया को एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये सीडेंट्री है, खुद से तो कहीं जा नहीं सकता, तो जब ये मॉलस्क के साथ कमेंशलिज्म में पाया जाता है तो ये मॉलस्क इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो इसके लिए फूड के, ऑक्सीजन के चांसेस जो होते हैं, डिस्पर्सन के चांसेस जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बदले में हर्डमानिया क्या करता है, उस मॉलस्क की सुरक्षा करता है शत्रुओं से, क्योंकि इसके स्पिक्यूल्स के कारण ये अनपैलेटेबल हो जाता है, टेस्टफुल नहीं रहता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लेमिलीब्रेंक, गैस्ट्रोपोड मॉलस्क, डाइटम्स, एल्गी, हाइड्रॉइड्स, सी एनीमोन, पॉलीजोइंस, बार्निकल्स, फ्लैटवर्म्स, क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा जो होते हैं ये हर्डमानिया की आउटर कवरिंग या टेस्ट पर पाए जाते हैं। ग्रीन सी एल्गी जो है
इसके टेस्ट या ट्यूनिक पर कॉमनली ग्रो करती है, बहुत अधिक मात्रा में ग्रो करती है। लगभग ये क्या करती है, इस एसिडियंस को पूरी तरह से छुपा देती है। हर्डमानिया एक सिलेरी फीडर है। ये एक माइक्रोफेगस एनिमल फीडिंग जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल्स जैसे कि डाइटम्स, एल्गी, इन्फ्यूसोरियंस एक्सेट्रा को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वाटर करंट जो होती है वो फूड और ऑक्सीजन को शरीर में अंदर लेकर के आती है। किसके द्वारा? ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा और एट्रियल अपर्चर के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड, CO2, एक्सक्रीटरी वेस्ट और सेक्स सेल्स जो होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। हर्डमानिया जो है अचानक से जब कभी भी, पहले हम देख चुके हैं इसकी बॉडी को, जब कभी भी अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो ये वाटर साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली क्या करता है, ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर के द्वारा तेज़ी से बाहर निकाला जाता है। इसीलिए इसका कॉमन नेम जो है वो सी स्क्वर्ट रखा गया है। हर्डमानिया हर्मेफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है जो कि सी वाटर में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, दैट मीन्स इसके अंदर लार्वा उपस्थित होता है। एग्स जब हैच होते हैं तो एक फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा उत्पन्न हो जाता है। कुछ समय के बाद ये लार्वा जो होता है एक सबस्ट्रेटम पर सेटल हो जाता है और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर जाता है जिससे कि डिजेनरेट सेसाइल एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक टर्म है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आई थिंक आप सबको पता होगा, कायांतरण लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस दो तरह का है, रेट्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? जब लार्वा से जो एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि लार्वा से एडल्ट में एडवांस्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और यदि लार्वा एडवांस ज़्यादा है, एडल्ट के अंदर कुछ एक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि लार्वा में तो उपस्थित होते हैं लेकिन एडल्ट में एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि टेडपोल लार्वा के अंदर टेल पाई जाती है लेकिन एडल्ट के अंदर टेल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है। दैट मीन्स इसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। शेप, साइज एंड कलरेशन। बॉडी जो होती है लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ऑब्लॉन्ग या रेक्टेंगुलर होती है शेप के अंदर, और जिस तरफ से ये बॉडी जो है सबस्ट्रेटम से अटैच होती है वहाँ पर एंड जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है। संपूर्ण एनिमल बॉडी जो होती है वो एक पर्स, बैग या पोटैटो के जैसे दिखाई देती है। एवरेज एडल्ट जो होता है वो 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक तक होता है। फुट जो कि प्रेजेंट होता है में उस 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। साइज़ जो होता है वो एज के साथ साथ लगभग बढ़ता जाता है। कुछ एक ओल्डर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो साइज़ में ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। 13, 8 एंड 4.5 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किए गए हैं। फ्रेश स्पेसिमेंस जो होते हैं वो पिंकिश होते हैं कलर के अंदर, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पूरे सुपरफिशियली उनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस जो होते हैं वो येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। बॉडी को निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बॉडी प्रॉपर। डिस्टल फ्री पार्ट जो होता है एनिमल का उसे बॉडी प्रॉपर कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। फ्री पार्ट जो है बॉडी प्रॉपर और नीचे वाला पार्ट जो है उसे फुट कहा जाता है। बॉडी प्रॉपर जो होता है वो ब्रॉडर, लॉन्गर होता है फुट से। फ्री एंड जो होता है बॉडी प्रॉपर का, इसमें 2 शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। आपको इसमें दिख रहे होंगे डायग्राम में, ब्रेंकियल साइफन एंड एट्रियल साइफन। दोनों साइफन्स जो होते हैं सेम लेवल पर सिचुएटेड होते हैं। ब्रेंकियल और ओरल साइफन जो होता है छोटा होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। इसमें एक टर्मिनल ओपनिंग पाई जाती है जिसे ब्रेंकियल अपर्चर कहा जाता है या माउथ कहा जाता है या इनकरेंट ओपनिंग कहा जाता है। एट्रियल या क्लोइकल साइफन जो होता है बड़ा होता है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और ऊपर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। इसमें एक टर्मिनल ओपनिंग पाई जाती है जिसे एट्रियल अपर्चर या एक्सकरेंट ओपनिंग कहा जाता है। प्रत्येक अपर्चर जो होता है वो 4 डिस्टिंक्ट लोब्स या लिप्स के द्वारा बंधा हुआ रहता है या घिरा हुआ रहता है बाय द मच इलास्टिक टेस्ट। एट द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस दे कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोज द अपर्चर। जब कभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस होएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपर्चर को क्लोज कर लेते हैं। प्रत्येक अपर्चर के मार्जिन जो होते हैं एक रेड लाइन के द्वारा मार्क्ड रहते हैं जो कि पूरी तरह से एक्सपेंडेड या फैली हुई रहती है।
फुट जो होता है वो पूरी तरह से टेस्ट या ट्यूनिक के द्वारा बना हुआ होता है। ये कलर में डर्टी होता है, रफ होता है सैंड पार्टिकल्स के द्वारा, शेल पीसेस के कारण और दूसरी फॉरेन बॉडीज़ जो कि इस पर अटैच रहती हैं। इसकी शेप एंड साइज़ जो होती है वो वेरिएबल होती है। सबस्ट्रेटम यदि क्वाइट हार्ड होता है जैसे कि रॉक या मॉलस्क शेल, बॉडी प्रॉपर बिकम्स अटैच्ड बाय फॉर्मिंग ए ब्रॉड फ्लैट और कॉन्केव बेस एंड द फुट इज़ एब्सेंट। जब कभी भी हार्ड सबस्ट्रेटम होएगा तो बॉडी प्रॉपर क्या करती है, एक फ्लैट सरफेस बना लेती है और फुट जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। सैंडी बॉटम जब होता है तो एनिमल्स क्या करता है, अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है फुट के द्वारा, which may be narrow, elongated, oval और irregular depending on the nature of the substratum। पूरी तरह से एक्सटेंडेड फुट जो होता है उसकी 3 to 4 सेंटीमीटर तक लेंथ हो सकती है। Besides attachment and anchorage, foot acts as a balancer to keep the body erect when detached। जब कभी भी बॉडी जो होती है डिटैच्ड हो जाती है तब फुट क्या करता है, एक बैलेंसर के जैसे कार्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।